हेलो एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ नकील मॉल पाम जुमरा का व्यू देखने के लिए। ये हम लोग मॉल में गए। मॉल में घुसते ही हम लोगों ने आसपास पहले देखते हुए उस फ्लोर पे हम लोग जाते गए, एंटर करते गए। फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही थे तो हमने मतलब लाइक इंक्वायरी की कि टिकट्स वगैरह हमें कहाँ से मिलेंगे। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि आज उस फ्लोर में अच्छे से कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो टिकट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद हम लोग सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़े। वहाँ सामने ही आपको लिफ्ट मिलता है, लिफ्ट से आपको ऊपर जाना होता है। लिफ्ट से निकलते ही आपको वहाँ पे मिल जाता है लेफ़्ट साइड की तरफ। वहाँ पे एक छोटा सा एक्वेरियम भी है, आप उसको देखते हुए अच्छे से इंजॉय करते हुए आप जा सकते हैं। ये इस एक्वेरियम में बहुत सारे सुंदर सुंदर फिशेस हैं। इसी के जस्ट लेफ़्ट में आपको टिकट अवेलेबल है, आप वहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ बहुत क्राउड होता है इसलिए कुछ लोग नीचे से ले लेते हैं, बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था इसलिए हम ऊपर आ गए। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर भी है जहाँ से आप छोटी मोटी चीज़ें ले सकते हैं, लाइक बुक्स वगैरह भी अवेलेबल थे इधर पे। ये मेरे हस्बैंड यहाँ से टिकट ले रहे हैं हम लोग के लिए। बट फिर मैं वापस आके एक्वेरियम देखने लगी। यहाँ पे इतने सुंदर फिश थे, देखिए कितने अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। ब्लू लाइट है और अच्छा लग रहा है। फिर मैं स्टोर की तरफ बढ़ी। स्टोर में ये बुक्स रखे हुए थे बहुत सारे और छोटी मोटी चीज़ें थी, पेंडेंट वगैरह, की रिंग्स, की चेन, बुक्स, पेन, कप्स। फिर उसके बाद हम लोग उसी फ्लोर पे बाहर की तरफ निकले। बिल्कुल धूप था क्योंकि हम लोग आफ्टरनून के टाइम में गए थे। हमें क्योंकि दिन का भी व्यू देखना था, शाम का भी देखना था और रात का भी देखना था, इसीलिए हम लोग दिन में ही चले गए थे। अप्रॉक्स 3 o'clock 3 o'clock नहीं, मुझे लगता है हम 2 o'clock वहाँ पहुँच गए थे। फिर हम लोग आसपास घूम लिए। फिर हमने सोचा इस बिल्डिंग में 52 फ्लोर पे जाना है। इट मीन्स 240 फीट के ऊपर, वहाँ से फिर नज़ारे दिखेंगे। बट फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा पहले नीचे ही इस डोम वगैरह के अंदर घूम लिया। इस जस्ट डोम के नीचे ही मॉल है। इस लिफ्ट से आप जाते हैं तो नीचे आएंगे तो आपको मॉल मिल जाएगा। फिर जैसे हमें टिकट अवेलेबल हुआ, मिल गया, तो हम लोगों ने एंट्री मारी। कुछ ऐसी ऐप को मतलब ऐसे घुसते ही आपका फ़ोटो क्लिक करता है, फिर ये एक्वेरियम दिखाता है आपको। ये रियल एक्वेरियम नहीं है और ये बहुत सुंदर है। यहाँ से आप जैसे ही अंदर घुसते हैं तो आपको इसके बारे में बताया जाता है। ये वाला, इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, कौन से लाइन में कितने फ्लोर्स हैं, विलाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सबको एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। फिर ये अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, कितना टाइम लगा, 6 years लग गया इसको बनने में। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया, कितने मटेरियल्स वगैरह लगे, क्या क्या यूज़ हुआ, कहाँ कहाँ से आया सारा सामान। फिर वहाँ से हम वापस आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो वहाँ पे एक LED स्क्रीन था। वहाँ पे भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लाइक कि कैसे बना, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, क्या विज़न क्या था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया है, कैसे इनॉग्रेशन वगैरह, मतलब सब कुछ अच्छे से बताया गया LED TV पे। ये फ्यूचर बता रहा है यार, कितना डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है और कितना डेवलप होगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। पूरा कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ से फिर आप नेक्स्ट ये ख़त्म होते ही आप आगे मूव करते हैं। तो आप ऐसे ही LED वाला ही छोटा छोटा स्क्रीन लगा है, इस पर सब कुछ बताया हुआ है। इसमें ये एक ऐसा मैन मेड आइलैंड है जो कि स्पेस से भी क्लियर दिखता है विदाउट किसी इक्विपमेंट के। यही सब पढ़ते हुए, मतलब कौन से साल में कितना कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब कुछ बताया हुआ था। वही पढ़ते पढ़ते देखते देखते
हम लोग आगे की तरफ फिर मूव करते गए। सच में ये बहुत ही अच्छी जगह है। सी 2011, 12, 13 ऐसे करके एक्सप्लेन किया। फिर आगे आप लाइन में लगते हैं तो आप जस्ट लिफ्ट के थ्रू ऊपर आ जाते हैं। ऊपर मतलब 240 मीटर ऊपर आने के बाद, फीट ऊपर आने के बाद आपको ये नज़ारे दिखते हैं। यहाँ से प्रॉपर आपको पाम का प्रॉपर शेप दिखेगा, एक एक जो उसका लीव्स जो बनाया हुआ है उन लोगों ने, सब कुछ दिखेगा, विलास वगैरह एकदम क्लियर। 6 इयर्स लग गए हैं इसको बनाने में, और सिर्फ इस व्यू को देखने के लिए लोग आते हैं। 100 दिरहम लगता है इसके टिकट का, बट ये वर्थ है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। हम 240 मीटर ऊपर से ये नज़ारे देख रहे थे। सारे बिल्डिंग से लग रहे छोटे छोटे से हैं, विलास छोटे छोटे से लग रहे हैं, बट बहुत सुंदर लगा था, बहुत खूबसूरत। पूरा अच्छे से दुबई दिख रहा था, सुंदर सा दुबई। ये ग्लास के थ्रू देखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम आँखों से दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे ग्लासेस लगाए हुए, पूरा सेफ्टी का अच्छा सा पूरा मेंटेन कर रखा है। 360 डिग्री व्यू आप देखते हैं उसका। और अगर आप फास्ट ट्रैक टिकट्स लेते हैं तो आप इसके ऊपर भी जा सकते हो। छोटा सा स्पेस है, आपको वहाँ से दिखेगा, मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी आगे। सी देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो आप यहाँ अगर आफ्टरनून में भी जाते हैं तो आप आफ्टरनून में भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा सनसेट देख सकते हैं, फिर नाइट का व्यू देख सकते हैं। जैसे जैसे सनसेट हो रहा था वैसे वैसे लाइटें जल रही थी और वो और भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। 3 से 7 बजे नहीं, 4 से 7 बजे के बीच बहुत भीड़ रहती है, तो उस टाइम अगर ना जाए तो बेटर रहेगा, या तो उससे पहले जाओ एकदम रात भर है। फिर आप नीचे आते हैं, फिर आपको ये स्टोर्स वगैरह दिखते हैं। यहाँ पे सारे सामान वगैरह है, टी शर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। सी कप्स वगैरह, वो आपके फ़ोटोज़ वगैरह भी देंगे। आई थिंक 200 दिरहम लेते हैं। और ये फिर नाइट का व्यू जब हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ का। ये रात में भी आते तो आप अच्छी अच्छी पिक्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत सी जगह है। वापस फिर हम इस डोम की तरफ गए। उस डोम से ये गार्डन है, गार्डन एरिया। फिर उस डोम से हम जैसे ही वापस एंट्री मारते हैं लिफ्ट की तरफ। ये रात में, रात का व्यू है पूरा ये बिल्डिंग का, जो बहुत सुंदर दिख रहा था। और फिर आप इस लिफ्ट में घुसते हैं यहाँ पे और आप नीचे आते हैं तो वापस आप मॉल में आ जाते हैं। और ये रहा मॉल। मॉल में भी हम लोगों ने थोड़ा डेकेथलॉन वगैरह हम लोग घूमे, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह किया जो जो लेना था। बहुत सारे एक्सपेंसिव ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। वहाँ से आप बाहर की तरफ निकलते तो एक प्लेस होता है जहाँ से एकदम 4th फ्लोर से पानी निकल रहा है। ये बीच में एकदम पानी इकट्ठे हो रहे हैं, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। तो यहाँ से बाहर निकल गया।